प्योर एग्रो ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने आज लखनऊ में मनाया अपना छठा फाउंडेशन डे। इस अवसर पर कंपनी के हजारों वर्कर्स और पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस मौके पर कंपनी के सीईओ वली हुसैन अंसारी से हमारी बात हुई और उन्होंने हमसे बताया कि हमारी कंपनी कोविड के समय बनी थी और लगभग इस कंपनी को 5 साल हो गए हैं और यूपी और उत्तराखंड मिला के इसमें कम से कम 5 से 6 हज़ार वर्कर्स हैं और हमारी कंपनी गांव-गांव में काम कर रही है। एग्रो कंपनी का आज यहाँ पे फाउंडेशन डे, कैसा रहा एक्सपीरियंस और कैसा रहा इस कंपनी के साथ जुड़? जी, मेरा नाम वली हुसैन अंसारी है और प्योर एग्रो ऑर्गेनिक तकरीबन पिछले 5 वर्षों से चल रही है। और ड्यूरेशन जब कोविड स्टार्ट हुआ था उस समय में इसका फाउंडेशन हुआ था। और क्यों हुआ था इसके पीछे कारण ये क्योंकि जैविक जो है ना, उस समय लोगों को पता चलता है जैविक क्यों ज़रूरी है। जैविक हमेशा से ज़रूरी था, लेकिन जो कोविड का एक दौरान था उस समय लोग अच्छे से जान गए कि बिना जैविक के काम चलने वाला नहीं है। और वहीं जन्म हुआ था आज से 5 साल पहले प्योर एग्रो का। अभी तक का सफ़र बहुत बढ़िया रहा। थोड़ा मुश्किल है किसानों को समझाना, एकदम से केमिकल छोड़ो, ऑर्गेनिक अपनाओ, और ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हुआ है, अभी तक अच्छा चल रहा है। लगभग कितने लोगों की टीम आपके साथ काम कर रही है इस समय? अभी यूपी में हमारे साथ करीब यूपी उत्तराखंड मिला के तकरीबन 300 के आसपास लोग काम कर रहे हैं। 300 ब्लॉक में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हमारे रहते हैं। जो गांव के किसान लड़के होते हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार होते हैं, उनको हमारी कंपनी रोज़गार देती है। किन किन तरह के केमिकल्स बनाती है आपकी? केमिकल हमारी कंपनी कोई सा नहीं बनाती, सिर्फ ओनली फॉर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसे लाइक प्रोम है और बर्मी कंपोस्ट है, और साथ में कुछ देसी विधियों से खादें बनाती है। सरकार से क्या सहायता आपकी कंपनी को मिली? अभी तक हमें सरकार से कोई सहायता नहीं मिली। टोटली हमारी कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाकर किसानों तक बेचती है और उसी फंडिंग से अभी काम चलाती है। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सारे लोग ऑर्गेनिक की तरफ जुड़ें, क्योंकि अल्टीमेट रास्ता यही है। आज जो केमिकल डाला है इसकी वजह से हमारा उत्पादन घटा है, आज के टाइम घट रहा है। अब दोबारा अगर हम वापस आना चाहते हैं किसान भाई, तो हमें जैविक की तरफ आना ही पड़ेगा। आज आप लोग का कार्यक्रम यहाँ पे हुआ, आपकी कंपनी भी मर्ज हुई इसमें, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इसके सालों का और क्या कुछ कहना चाहिए? अभी हम पिछले 2 साल से लगभग एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं और अलग अलग ज़िलों में काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, जिसमें हाथरस है, एटा है, आगरा है और मथुरा है, अलीगढ़ है। ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। पश्चिमांचल और पूर्वांचल के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट पे हम काम कर रहे हैं। हम किसानों को फ्री ऑफ कास्ट डिजिटल एडवाइजरी भी दे रहे हैं और प्योर ऑर्गेनिक के साथ जुड़ के जैविक खेती को बढ़ावा भी दे रहे हैं, जिससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। एक तो उनकी क्रॉप एडवाइजरी हो जा रही है, फ्री ऑफ कास्ट उनको एडवाइस हम कर दे रहे हैं कि एक्चुअल में उनको किस तरीके के जैविक की आवश्यकता है और जैविक की आवश्यकता है भी कि नहीं है, ये सारी एडवाइजरी उनकी हम करते हैं। उसके बाद उनको हम प्योर ऑर्गेनिक के साथ जोड़ते हैं, जिससे उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। कंपनी आपकी लगभग कितने साल पुरानी है? अभी हमारी कंपनी बहुत पुरानी तो नहीं है, लेकिन जो काम है हमारा वो काफ़ी पुराना हो गया है। हम इसके पहले भी बहुत सारा काम करते रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज़ के साथ जुड़ के। हमारी और भी कंपनीज हैं जिनके साथ हम काम करते रहे हैं जुड़ के, ऑर्गेनिक के क्षेत्र में और डिजिटल एडवाइजरी के क्षेत्र में अभी हम लोग 3 साल से काम कर रहे हैं। पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम दीपक मिश्रा है और मैं ऑलरेडी गोरखपुर से रहने वाला हूँ और हमारी कंपनी अमैन इन्फोटेक है और हम प्योर ऑर्गेनिक के साथ मर्ज होकर एक दूसरे के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। मेरा नाम मनोज शर्मा है और मैं अमैन इन्फोटेक कंपनी से सीईओ हूँ। हम प्योर ऑर्गेनिक के साथ मिलकर के, पहले हम डिजिटल पे तो काम कर ही रहे हैं किसानों के साथ और विभाग के साथ मिलकर के, लेकिन अब ऑर्गेनिक को भी बढ़ावा देना होगा। प्रधानमंत्री और मोदी और योगी जी का कहना है कि मिलेट्स, जो मोटा अनाज है, उसको बढ़ावा देना है। साथ ही साथ हम वो तो काम कर ही रहे हैं मोटे अनाज की तरफ, लेकिन रासायनिक चीज़ों से भी दूर कर रहे हैं हम, जैसे किसानों को। और जो लोग अब जो चीज़ें खाते हैं, जैसे गेहूँ हो गया और धान हो गया, उससे चावल बन रहा है, तो उसमें रासायनिक चीज़ें मिली हुई है। तो वो सारी चीज़ों को छुटकारा अगर पाना है तो हमें रासायनिक ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ना होगा।